Welcome to another session of operating system. Today we will talk about organizational unit and group policy. So let's understand what actually organizational unit is. Basically होता क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूनिट से जुड़े हुए लोग जो होते हैं उनके ऊपर एक तरीके की पॉलिसीज़, एक तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं. ठीक है. For example, if suppose some organization is working in suppose some kind of research field. Okay, so there can be different type of units in the organization. Suppose there is a finance department, so they are having access to all the data that is related to money only, that is related to finance. Okay, on the other side, the core job of the organization is research work. So the research work done by some of the person, some of the researcher of the organization is not visible towards by the ID of any finance department person. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो एक तरीके के थे, एक तरीके के उनको सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने थे, एक तरीके के उनको एप्लीकेशंस चाहिए थे, एक तरीके के रिसोर्सेज चाहिए थे. दूसरी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के लिए ये रिसोर्सेज पूरी तरह से बदल गए. ठीक है. फाइनेंस वाले को टैली पे ही काम है, रिसर्च वाले को मैटलैब चाहिए. ठीक है. फाइनेंस वाले को मैटलैब से कोई मतलब नहीं है. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के पास एक तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक तरीके के रिस्ट्रिक्शंस और एक तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो हम इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या करते हैं कि यूज़र्स के ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के हिसाब से ग्रुप बना लेते हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं और वो उसी के अंदर यूज़र उसके करस्पॉन्डिंग क्रिएट किए जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट दोज यूजर्स हैव दैट काइंड ऑफ परमिशन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट. ओके. Now, there is a concept called group policy. Group policy होता क्या है कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि इस यूज़र से ये चीज़ें चलेंगी, या डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस की सेटिंग्स डिफाइन कर देते हैं. हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये यूज़र सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएगा, ये यूज़र कुछ नहीं कर सकता है, बस केवल इसको ये सॉफ्टवेयर अलाउड हैं, बस वही खोल सकता है. ठीक है. अदर देन दैट इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर भी आपको दिखता है कि कई जगह पे कुछ अलग से यूआरएल्स फेवरेट्स में एडेड होते हैं. जो वो डिफ़ॉल्ट यूआरएल फेवरेट्स के अंदर एडेड होते हैं हम उनको भी मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी. इवन हम चाहें तो ग्रुप पॉलिसी के हेल्प से आपका डेस्कटॉप सेट कर सकते हैं. हम जो चाहेंगे सर्वर से वही डेस्कटॉप रहेगा. एंड वन मोर थिंग, आपका डेटा नेटवर्क में आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठे तो एक ही कंप्यूटर पे जाके स्टोर हो. इसके लिए हम इसमें पॉलिसी बना सकते हैं दैट योर जेड ड्राइव विल बी देयर इज़ अ नेटवर्क ड्राइव कॉल्ड जेड ड्राइव. ठीक है. और उस जेड ड्राइव के अंदर आप कोई भी डेटा रखते हैं तो वो नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से आपको अवेलेबल होगा. ठीक है. सो लेट्स कम टू दैट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट. पहले ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की तरफ आते हैं. Open your domain controller, that is the server. In server, open Active Directory, users and computer. Okay. Now come to this side, right click here, go to new, select here organizational unit. Sorry, right click here, new organizational unit. Now here you can define the name of the unit. Okay. For example, I am defining here operation.
other than this, I am putting another organization unit within the operations. Here we have sales, here we have front office, here we have service. So in my organization there are suppose there are three units: sales, front office and service. So we have created three three organizational unit. Now just see, I am creating here a sales user. Okay, new user, say username is PCTI sales 1 and password is something that can be easily remembered and handed over to the user. One more thing, just tick here so that user can change it. Okay, now सेल्स का ही एक और यूज़र बनाते हैं. ओके, PCTI sales 2. Okay, now put here again some password. Now come to front office, just go to new, create a user, and user is PCTI FO1. Okay, now again create another user, PCTI FO2. Just put here some password, click on next and finish. In the same way, here we have PCTI service. I have only one user in service. Service cannot be a username, so we have to put here some other name because it is matching with the OU name. Okay, so put here service 1. Okay, OU and username cannot be same. Now in operation, suppose there is one more person, PCTI operation
Okay, and it's done. Now let's come to the policy side. Right click on this organizational unit, go to the properties. In properties there is an option called group policy. Just click on that. Here you find there is no policy on this computer. Just click on new. Okay, and just name the policy as whatever name you like. ऑपरेशन पॉलिसी. सो मैंने नाम इस हिसाब से लिया है कि ओयू का पूरा नाम इसमें पता चल जाए कि किस ओयू पे ये पॉलिसी लगी हुई है. ठीक है. नाउ पॉलिसी पे डबल क्लिक कीजिए. यू विल गेट देयर पॉलिसी कंसोल. इस पॉलिसी कंसोल के ऊपर आप डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटिंग्स हियर, computers configuration and users configuration. Okay, here you see इसके अंदर OU के अंदर हमने केवल अभी यूज़र्स ऐड किए हैं. अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये क्लाइंट वन जो है ये मेरा ऑपरेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ ये कंप्यूटर्स की लिस्ट से हट जाएगा और ऑपरेशन के अंदर ऐड हो जाएगा. ठीक है. जो भी पॉलिसी यहाँ कंप्यूटर के लिए आप लगाएंगे वो क्लाइंट वन पे लग जाएंगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल come on to here, there are some Windows component like Windows Media Player. ठीक है. अब Windows Media Player पे आप चाहते हैं कि नहीं ऑडियो वीडियो की स्ट्रीमिंग ना की जा सके, या इसका क्विक लॉन्च में शॉर्टकट ना आए या आए. ठीक है. यू कैन पुट एनीथिंग वट एवर यू लाइक. ठीक है. इसी तरीके से टर्न ऑफ शेल प्रॉम्प्ट, लाइक इफ़ यू वांट टू use any kind of shell protocol mode, then it will just turn it off. ठीक है. विंडो इंस्टॉलर आप चाहते हैं कि नहीं ये यूज़र्स को इसकी परमिशन ना मिले, सो ओनली लोकल एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन, और कोई इसमें कुछ इंस्टॉलेशन नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम नॉट चेंजिंग इट बिकॉज इट अगेन क्रिएट्स प्रॉब्लम. So here you can create all kind of settings that are basically accessible on computer side. ठीक है. इसी तरीके से आप यूज़र्स पे भी पॉलिसी लगा सकते हैं. यूज़र्स पे पॉलिसी लगाते हैं तो जो भी उसके अंदर बने हुए यूज़र्स हैं उन सब पे ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यूज़र्स को माई कंप्यूटर डेस्कटॉप पे ना दिखे. ठीक है. सो यूजर कैनॉट हैव माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप. आई डोंट वांट टू शो यूजर a recycle bin option, so I have removed that also. Now let's come on to the client machine. This is the client machine. Press Alt Control Delete. Select any user from the operation. Okay, for example I am selecting here sales 1. Now here you see there is no recycle bin on this computer. You cannot see recycle bin anywhere, not at this side, not at this side, not at this side. Okay. Secondly my computer भी गायब है. You cannot find the my computer icon. Not only from desktop, it is hidden from your start menu also.
ओके, प्रॉपर्टीज़ में जाकर के देखते हैं क्या पता आ जाए, बट इट विल नॉट कम. Here you see it's hidden. Okay, so if you have enforced some policy, that policy will be applicable on the client. अब आप कहेंगे कि नहीं, ये पॉलिसी तो हमने किसी और पे लगाई थी, लग किसी और पे रही है. दैट मीन्स हमने तो ऑपरेशन वाले लोगों के लिए रखी थी. ऑपरेशन वाले लोगों का मतलब ये है कि PCTI ऑपरेशन वाला जो यूज़र है इसके लिए होनी चाहिए. नहीं, एक्चुअल में इसके अंदर ये 3 OU पड़े हुए हैं. इन तीनों OU का कोई भी मेंबर होगा वो उसके ऊपर ये ऑपरेशन की पूरी पॉलिसीज़ एग्जीक्यूट होंगी. ठीक है, एंड आई हैव सेलेक्टेड सम यूज़र फ्रॉम दीज ओनली. ठीक है, सेल्स का लिया था. सो सेल्स जो है ये हमारे इस ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर है ना. अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, सेल्स वालों पे कुछ एक्स्ट्रा पॉलिसी लगे. ठीक है, सो गो टू प्रॉपर्टीज, ग्रुप पॉलिसी, एंड जस्ट पुट हियर सेल्स पॉलिसी. ओके, एंड गो टू एडिट. सेल्स पॉलिसी में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सेल्स वाले जो हमारे यूज़र्स हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर जब अपना फेवरेट्स ओपन करें तो उसमें कुछ ऐड हम URL अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, वो भी उनको दिखें. फॉर एग्ज़ाम्पल client1 डाला मैंने, www.client1.com. okay, in the same way I have added another URL, client2, and you can find client2.com. okay, apply. Now just come on to the user, just log out and again log in. Actually the policies are applied onto user just after second login. पॉलिसी बनने के बाद अगर वो लॉगिन करता है तो उसके ऊपर पॉलिसी अप्लाई होगी. पहले लॉगिन कर गया था, पॉलिसी बाद में बनी है, तो पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है नॉर्मली. ओके, now just come on to Internet Explorer, and in Internet Explorer just come on to favorites. Here you find 2 URLs has been added. Okay, means you can manage any program from group policy. Not only this, I don't want these people to access control panel. Okay, so I am not allowing anyone from sales to access the control panel. And if suppose you don't want them to change the desktop background, you can restrict that also. डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ ही नहीं खुलेंगी, या आप चाहते हैं कि नहीं डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ खुलें लेकिन वॉलपेपर वही है जो हम चाहते हैं. ठीक है, सो वॉलपेपर अगर आप अपनी पसंद का चाहते हैं तो जस्ट डिफाइन हियर व्हाट वॉलपेपर यू वांट. ओके, आई एम जस्ट लुकिंग ऑन टू सम पिक्चर ऑन दिस कंप्यूटर that can be taken as wallpaper. So go to my documents. There is no picture actually in servers. There is no default picture from Windows side. Okay, so I'm not enabling it, but if you restrict that in wallpaper you can get this image.
For example, I'm just putting here a screenshot. So print screen I have taken, and go to MS Paint and just paste it. Save as img1.bmp and save it in C drive, not in my documents. Just save it in C drive or some shared folder like sysvol. I'm putting it in sysvol. But it is not mandatory that you have to put everything in sysvol. Okay. img1, just open it with the help of network 192.168.1.2/img1.bmp. just copy this URL and click on Active Directory wallpaper. Just paste it here, and here you can select whether it is tiled or it is stretched or it is centered, and then just log out and log in again. Perhaps this system is not able to fetch that wallpaper right now. There are some restrictions but the file is not accessible to this user. That's why the file the diagram has been not changed. This user is not having that access onto the server that the user can copy that file, but user cannot change the desktop wallpaper. Okay. Now in this way you can put any kind of security setting or any kind of permissions onto your server or onto your whole network, not only a server, onto your whole network. Even you can restrict the registries also, that user cannot open registry. Okay. That's all for today's session. In this there is one small activity for you, that you have to define what actually is the group policy and what are the steps to basically block my computer onto the user's screen. That's all for today's session. Thank you.